बांग्लादेश से बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ी ही देर में सेना करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर इस बात की जानकारी दी जाएगी। अब तक हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उसके बाद शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इस्तीफे की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेना की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस जानकारी की पुष्टि की जाएगी। और अब तक हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 300 ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पीएम पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। बड़ी जानकारी बांग्लादेश से हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, ढाका छोड़ के हेलीकॉप्टर से जाती हुई भी दिखाई दे रही है। तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ढाका छोड़कर चली गई है शेख हसीना। पीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत, क्या अपडेट है? देखिए, ये बांग्लादेश कहा जाए कि बड़ी ही उठा पटक वाली स्थिति है। हालांकि ऐसी स्थिति बांग्लादेश ने कई बार देखी है और अब शेख हसीना खतरे को देखते हुए देश छोड़ रही हैं, जो कि सबसे बड़ी खबर है। ये खबर अभी जो है 2 घंटे पहले ही आ चुकी थी कि हो सकता है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें और जो है बांग्लादेश की कमान सेना के हाथ में चली जाए। अब जब शेख हसीना देश छोड़ रही है तो खबर ये है कि वह भारत की तरफ जो है वो रवाना हो रही है और अपने न सिर्फ वो अकेले आ रही बल्कि उनका पूरा परिवार भी जो है वो हेलीकॉप्टर में जो है सवार है और वहां से वो सीधे इंडिया की तरफ आएंगी। ये जो सूचना हमें अभी मिल रही है, वहां की जो मौजूदा स्थिति है रचिका, वो ऐसी हो चुकी है बिल्कुल ही वहां स्थिति जो है बड़ा ही एक पुहापोह बनी हुई है। हिंसा का आलम वहां पे देखा जा रहा है। सबसे पहले जो हिंसा शुरू होता है वो आरक्षण विवाद को लेकर के शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट भी दखल बांग्लादेश की देता है, लेकिन जो वहां पे जो सरकार की मुखालिफ लोग हैं, विरोध में लोग खड़े हैं, वो इस बात से सहमत नहीं होते हैं। उनका ये कहना है कि आप जो आरक्षण दे रहे हैं वो कहीं से भी तर्कसंगत न्याय संगत नहीं है। दरअसल हमारे दर्शकों को जानना होगा कि बांग्लादेश में जो भी 1971 के दौरान लड़ाई में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के साथ लड़े थे जो लोग, साथ ही साथ जो शेख हसीना के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, उस दौरान जितने भी इनके फ्रीडम फाइटर थे उन सभी के परिवारजनों को, उनके जितने भी डिपेंडेंट हैं उनको जो है सरकारी नौकरियों में 30% के आरक्षण की बात कही गई थी। बाद में इसका विरोध होता गया, कोर्ट ने भी दखल कहा कि 30 से नहीं 5% करेंगे। लेकिन यह मामले को लेकर के आंदोलनकारी जो इसके विरोध में थे उनका यह कहना था कि कहीं ना कहीं शेख हसीना पे पार्टी के लोगों को यहाँ स्थापित कर रही है, पूरे तंत्र में शासन में स्थापित कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए सही बात नहीं है। तो चलिए, इस पूरे मामले में आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। अमृत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, थोड़ी ही देर में सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई आरोप उन पर लग रहे थे। उन पर यह भी आरोप था कि अपने लोगों को स्थापित कर रही हैं शेख हसीना। ढाका से निकल चुकी हैं। हेलीकॉप्टर की तस्वीर देख लीजिए, ढाका से हेलीकॉप्टर निकल चुका है और शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद ढाका से निकल चुकी हैं। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस बात की भी पुष्टि हो जाएगी। तो बड़ी जानकारी, शेख हसीना ने पीएम पद से बांग्लादेश में इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। हम आपको बता दें कि हिंसा में 300 से ज्यादा लोग जो हैं
महीने से जारी जानलेवा हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना का इस्तीफा होने की संभावना पहले से ही थी, जो कि अब ये मान लिया गया कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद इस बात की पुष्टि होगी। समाचार एजेंसियों की तरफ से भी अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं कि शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और रॉयटर्स ने बताया है कि खबरों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना एक सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हो गई हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि वो ढाका छोड़कर भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। और बांग्लादेश में पिछले महीने से जिस तरीके से जानलेवा हिंसा जारी है, अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है और उसके बाद से उन पर आरोप लगातार लग रहे थे और प्रधानमंत्री पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। और एडिटर इन चीफ ब्रिजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, समझाइएगा इन मायनों को, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि शेख हसीना ने इस्तीफा तो दिया है, वो ढाका से भारत की ओर रवाना हुई हैं। देखिए, बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है बांग्लादेश का, क्योंकि वहां पिछले जुलाई से लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। दरअसल बांग्लादेश में जो बांग्लादेश का 1971 का जो वॉर हुआ था, उसके बाद से वहां पे जो मुक्ति वाहिनी में मारे गए तो उनके परिवार के को आरक्षण की बात, यानी उसके बाद वहाँ जितने छात्र को आंदोलन को विरोध कर रहे थे, उस बात से सारे छात्रों ने आंदोलनकारी सड़कों को उतर आए। उस बात को रोकने लगातार चलते जुलाई, तो अब तक पूरी लड़ाई में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज सोमवार को छात्र उन्होंने बड़ा मार्च निकालने का ऐलान किया, ढाका की सड़कों पे मार्च निकल के आरक्षण विरोध किए, जिसके लिए पुलिस लगातार तैनात थी। मगर इस बार को कल भी बहुत बड़े हिंसा हुई। हिंसा के बाद हालत लगातार बेकाबू। जी ब्रिजेश जी, ये भी समझाइएगा, जो कि जानकारी ये भी है कि अब सेना पूरा टेक ओवर करने वाली है, अब देश को सेना चलाएगी। तो जब इस तरह की स्थिति बनती है तो क्या स्थिति देखने को वहां पर मिलती है? देखिए, बड़ी खबर ये है कि शेख हसीना ने अपना सरकारी आवास छोड़ दिया। ढाका से जो वीडियो हम जो दिखा रहे हैं, इसमें इस हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई है। किस जगह को की है इसकी भी पुष्टि नहीं है, इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है इसकी भी पुष्टि नहीं हुई। और इस बीच में साफ थी है वो किसी अज्ञात जगह पे रवाना हो गई है। अब कुछ सुरक्षित देश, लेकिन भारत की हो सकता है। कुछ दिनों पहले तो भारत के प्रधानमंत्री से उनके अच्छे संबंध है, तो भारत की अभी इस्तीफा दिया है, क्या ये नहीं हुआ है, मगर ऐसा साबित देश है। दूसरी बात, अभी 3 बजे थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली सेना, और समझा यही चाहते हैं कि सेना पूरे तक को कवर कर लेगी। आंदोलन की सबसे बड़ी मांग रही इस्तीफा दे, तो ऐसा उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक बात सुरक्षित जगह बना हुई है और अब बांग्लादेश सेना सत्ता के समान कुल मिला के अगले 3 घंटे और खबरों से भरे हुआ बड़ा बांग्लादेश। बिल्कुल, तो अभी ये स्थिति साफ नहीं है शेख हसीना ने इस्तीफा दिया या फिर नहीं, लेकिन थोड़ी देर में सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये भी स्थिति साफ हो जाएगी। ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।